बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, इस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड चैप्टर एफएससी बायोलॉजी, पॉलीसेक्राइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अक्सर ये बोर्ड के अंदर एग्जाम में आया हुआ है। तो पॉलीसेक्राइड के बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं जो हमारी बुक पे मेंशन्ड है उनको हम डिस्कस करेंगे। पॉलीसेक्राइड नाम से ही हमें पता चल रहा है, पॉली बहुत ज्यादा, सेकेराइड सेकेरॉन से निकला है जिसका मतलब है शुगर यूनिट। इसका मतलब है ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत ज्यादा शुगर यूनिट होते हैं। बहुत ज्यादा से क्या मुराद है? 10 से ज्यादा हजारों में हो सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ज्यादा शुगर यूनिट इसमें मौजूद होते हैं। जैसे एक दीवार है उसमें हजारों ईंटें हैं, तो ये हजारों शुगर यूनिट की एक दीवार है बड़ी, और शुगर यूनिट डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। दैट्स वाई ये इनसॉल्युबल है। ज़्यादातर इनमें जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल हैं, या बहुत मुश्किल से वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे, या वो नॉर्मली आप कह लें हॉट वाटर के अंदर ही कुछ एक्सेप्शनल केसेस में सॉल्युबल होते हैं। और इसी तरह से ये टेस्टलेस होते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हैं, टेस्ट बड्स इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, टेस्टलेस होते हैं। और आप देखें इनकी जो एग्जांपल्स हैं, जैसे डेक्स्ट्रिन है, स्टार्च की ब्रेकडाउन के दौरान एक मॉलिक्यूल बनता है। स्टार्च खुद है जो फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, सीरियल्स में, अनाज में जो होता है, दानों में। ग्लाइकोजन है, ये एनिमल के अंदर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या मीठी चीज़ें या इस तरह से सीरियल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है। कहाँ होती है? हम सबको पता है, लिवर में और मसल के अंदर, एनर्जी के रिजर्वायर के तौर पर। इसी तरह से प्लांट में सेलुलोज है। कुछ और भी टाइप्स हैं, जिस तरह से काइटन है, जो एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट्स का, उसके ऊपर एक लेयर होती है काइटन की, वो भी पॉलीसेक्राइड है। तो जो हमारी बुक में मेंशन है, जिसको कंपैरिजन के तौर पर हमने देखना है, वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। तो इनके जो फीचर्स हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं। प्रेजेंस, किस जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं और किस ऑर्गेनिज्म में, और कहाँ पर कौन सी लोकेशन है। सॉल्युबिलिटी, वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं भी या नहीं। और इसी तरह से इसकी ब्रेकडाउन वाटर की मौजूदगी में अगर हो तो इससे हमें यील्ड में क्या मिलेगा, टूट के क्या मिलेगा। और आयोडीन टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए। डिफरेंट चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को जांचने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। टेस्ट ट्यूब में एक कोई भी सैंपल के तौर पर हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है या फिर सेलुलोज है, तो उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं। जब उसको मिक्स करते हैं तो उसका जो कलर है वो डिफरेंट हो जाता है। तो कलर के डिफरेंस की बुनियाद पर हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इसमें मौजूद है कि नहीं। तो वो देखते हैं हम। जैसे स्टार्च है, स्टार्च हमने कहा कि ये फ्रूट्स में होता है ज़्यादातर। तो फ्रूट्स में, सीरियल्स में, ग्रेन्स में, ट्यूबर्स में, जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं। तो प्रेजेंस, ये सारे किसके पार्ट्स हैं? ये पार्ट्स हैं प्लांट के। तो इसकी प्रेजेंस कहाँ हुई? प्लांट्स में। इसी तरह से अगर ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन जो है, हमने कहा ये ह्यूमन बीइंग में या एनिमल के अंदर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसको हम कहेंगे कि ये कहाँ पर पाई जाती है? एनिमल्स के अंदर। सेलुलोज जो है वो किस में पाई जाती है? वो डेफिनेटली सेल वॉल में मौजूद होती है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये प्लांट की सेल वॉल में मौजूद होती है। तो बेसिक इसका जो प्रेजेंस का हम कह सकते हैं वो प्लांट। इसी तरह से लोकेशन, एग्जैक्टली प्लांट्स में कहाँ? तो अभी बात की फ्रूट्स में। इसके अलावा कहाँ पर आप कह सकते हैं? ग्रेन्स में, सीरियल्स वगैरह में, दानों में। और ग्लाइकोजन की बात करें तो वो किस में है? वो मसल्स में, और इसी तरह से लिवर में, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। सेलुलोज प्लांट में कहाँ होती है? सेल वॉल में। तो ये सेल वॉल के अंदर है। तो इस बेस पर एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं कि प्रेजेंस जो है इस लोकेशन बेस कहाँ पर है, प्लांट में किस जगह, एनिमल में किस जगह पर ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बेस पर बात करें तो स्टार्च की दो टाइप्स होती हैं प्लांट में। एक टाइप है अमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन। तो जो अमाइलोज है
वो स्ट्रेट चेन होती है, दैट्स वाई वो हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन वो स्ट्रेट चेन में नहीं होती उसकी स्ट्रक्चर, बल्कि ब्रांच्ड होती है, दैट्स वाई वो इनसॉल्युबल होती है। तो इसलिए आप ये याद रखिएगा, अमाइलोज जो है ये सॉल्युबल टू वाटर है क्योंकि इसकी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। इसमें जो शुगर के यूनिट हैं इस तरह से, जैसे आप लगा लें ग्लूकोज ग्लूकोज, तो स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच होते हैं, दैट्स वाई ये सॉल्युबल नहीं होता। ग्लाइकोजन ये भी इनसॉल्युबल है, किसमें? वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल टू वाटर। सेलुलोज ये भी इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल टू वाटर। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? वो है सेलुलोज। तो अबंडेंट इन नेचर, अबंडेंट इन नेचर। तो इसकी जो प्योर फॉर्म है वो कॉटन है, कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। और अगर हम हाइड्रोलिसिस की बेस पर बात करें, इसको तोड़ा जाए पानी की मौजूदगी में, जब ये टूटेगा तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे मिलेगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सिंपल शुगर यूनिट है, एक आप कह लें दीवार की ईंट है, तो दीवार को तोड़ेंगे तो इससे क्या मिलेगा? ईंटें ही मिलेंगी, जितनी बड़ी दीवार है उतनी ज्यादा ईंटें। तो इसी तरह से स्टार्च में जितने ज्यादा ग्लूकोज होंगे, जब हम तोड़ेंगे वो ग्लूकोज सेपरेट हो जाएंगे, वही हमें यील्ड के तौर पर मिलेंगे। ग्लाइकोजन, इसके भी जो सिंपल रिपीटेड यूनिट है वो ग्लूकोज है, तो इसकी ब्रेकडाउन से भी हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज। एंड सेलुलोज ये भी, अगर इसको हम पानी की मौजूदगी में तोड़ें तो ये भी हमें क्या देगा? ग्लूकोज। इसी तरह से अगर हम बात करें आयोडीन टेस्ट की, सिंपल आप समझें, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने स्टार्च डाला, आलू डाल दिया, कोई भी ग्रेन्स वगैरह, तो उसमें हमने देखना है कि उसमें वाकई कार्बोहाइड्रेट है, तो साथ में आयोडीन मिलाएंगे, उसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसका कलर चेंज हो गया है। और वो कलर क्या होगा? अगर तो वो कलर ब्लू है, आयोडीन के साथ मिला के स्टार्च को अगर कलर ब्लू है तो हम कह सकते हैं कि स्टार्च वाकई मौजूद है। और इसी तरह से ग्लाइकोजन की प्रेजेंस को देखना हो तो एक टेस्ट ट्यूब में हम सैंपल डालेंगे और आयोडीन साथ में मिलाएंगे, तो इसका कलर हो जाएगा रेड। तो अगर ये रेड कलर होता है, चेंज होता है कलर ग्लाइकोजन के साथ आयोडीन मिक्स करके, तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन की प्रेजेंस है। इसी तरह से सेलुलोज, सेलुलोज जो है ये कलरलेस, कोई कलर नहीं देती, आयोडीन के साथ अगर इसे मिलाया जाए, प्लांट का कोई भी पोर्शन लेके ऊपर सेल वाल वाला, तो हम उसको आयोडीन के साथ मिक्स करें तो वो कोई कलर शो नहीं करेगी। तो कलर का शो ना करना, कलरलेस होना, यही इस बात की दलील है कि उसमें सेलुलोज मौजूद है। और दूसरी बात, सेलुलोज जो है इंपॉर्टेंटली एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए फाइबर्स वगैरह जितनी भी हम ये वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें जो फाइबर है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्लांट की सेल, जो सेल वाल है उसमें सेलुलोज है, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, सेलुलेज एंजाइम। और वो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ किन में मौजूद होता है? हर्बीवोर्स में, जो चारा खाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि उनमें माइक्रोब्स होते हैं, उनके गट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में वो माइक्रोब जो हैं वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के तौर पर रहते हैं। इन रिटर्न उस एनिमल को वो खास किस्म का एंजाइम बना के देते हैं जिसको हम सेलुलेज कहते हैं। दैट्स वाई वो जितने भी जानवर हैं देखें चारा खाते हैं, और वो चारा जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनमें फाइबर होता है, और फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए उनमें एंजाइम मौजूद है जो कि माइक्रोब्स ने बनाया है। हमारे अंदर वो एंजाइम सेलुलेज नहीं है, दैट्स वाई हम ये फाइबर को डाइजेस्ट नहीं करते, इसी तरह से अनडाइजेस्टेड फॉर्म में फेसेस के जरिए से निकाल देते हैं। एक तो ये हमने कंपैरिजन किया है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज का, जो कि पॉलीसेकेराइड है। इसके बारे में हमने देखा कि ये कहाँ मौजूद होता है, किस जानदार में, किस चीज़ में पाया जाता है, सॉल्युबिलिटी की बेस पर वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है,
तोड़ा जाए, हाइड्रोलिसिस इसकी हो वाटर की मौजूदगी में, तो ये क्या देता है,